हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी पर विधि विधान से व्रत और पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने और 14 गांठों वाला पीले धागे का अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक बड़ा खास त्यौहार है जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की खास पूजा होती है और गणेश उत्सव का भी समापन होता है, यानी इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और अनंत भगवान की पूजा करने से सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो इस बार अनंत चतुर्दशी का पर्व 6 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के लिए एक खास धागा होता है जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। ये धागा 14 गांठों वाला होता है जो भगवान विष्णु के 14 लोकों का प्रतीक है। जो कोई भी इस व्रत को विधि पूर्वक रखता है और अनंत सूत्र को पहनता है उसे जीवन में सब कामयाबी और खुशहाली मिलती है। साथ ही गणेश उत्सव का समापन भी अनंत चतुर्दशी को ही होता है। इस दिन सारे भक्त बड़े शौर्य के साथ गणपति बप्पा मोरया कहते हुए गणेश जी को विदा करते हैं। अनंत चतुर्दशी की तिथि 6 सितंबर को सुबह 3:12 से शुरू होगी और तिथि का समापन 7 सितंबर को अर्धरात्रि 1:41 पर होगा। अनंत चतुर्दशी का पूजन मुहूर्त 6 सितंबर को शाम 6:02 से लेकर 7 सितंबर की अर्धरात्रि 1:41 तक रहेगा। चतुर्दशी की पूजन विधि। पूजा की शुरुआत सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर होती है। फिर घर के साफ जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखकर पूजा की जाती है। पूजा में रोली, चावल, फूल, फल, मिठाई और तांबे के पात्र का इस्तेमाल होता है। अनंत सूत्र को पूजा के बाद हाथ में बांधा जाता है। महिलाएं इसे बाएं हाथ में पहनती हैं। पूजा के बाद अनंत चतुर्दशी की कथा सुनी जाती है और अंत में आरती करके प्रसाद बांटा जाता है। अनंत चतुर्दशी की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने याजसूरी यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर था, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में वार समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मन में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक बहुत ही नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए।
कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। मन में पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे।